हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीएसएफ ग्रुप सी भर्ती 2021 के बारे में। यहाँ पे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपका सिलेबस क्या हो सकता है, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा, सैलरी आपको किस पोस्ट पर कितनी दी जाएगी, एज लिमिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है इसकी शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसमें आपको बताया गया है कि कितनी पोस्ट है, पोस्ट डिटेल आपकी बताई गई है, सैलरी आपको बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। कांस्टेबल की वैकेंसी है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हो कौन कौन सी ट्रेड में वैकेंसी, जैसे कि एएसआई डीएम ग्रेड 3 की वैकेंसी है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो एक वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे हेड कांस्टेबल कारपेंटर की वैकेंसी, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे वैकेंसी चेक कर सकते हैं। उसके बाद एचसी प्लम्बर की वैकेंसी, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है। कांस्टेबल की भी टोटल 2 वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए टोटल 24 वैकेंसी है। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए टोटल 28 वैकेंसी है और कांस्टेबल लाइनमैन के लिए 11 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे 71 वैकेंसी निकाली गई है। अगर यहाँ पे हम लोग इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल मांगी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल रखी गई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एएसआई की पोस्ट के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे आपसे 10th मांगा गया है। 10th के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर इसके इक्विवेलेंट। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। डिजायरेबल में यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिजायरेबल आपके पास नहीं भी है तो भी आप इसके अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हेड कांस्टेबल कारपेंटर की वैकेंसी है। इसमें आपसे 10th मांगा गया है। 10th के साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में, या फिर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पे एचसी प्लम्बर की वैकेंसी है। यहाँ पे भी आपसे 10th के साथ साथ आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है प्लम्बर ट्रेड में, या फिर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट ट्रेड, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। उसके बाद कांस्टेबल शेयरमैन की वैकेंसी है, जिसमें आपसे 10th मांगा गया है। 10th या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। 10th के साथ साथ यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ सेवरेज सब्जेक्ट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, जिसमें आपसे 10th मांगा गया है। 10th के साथ साथ यहाँ पे आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपके इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन, डीजल या फिर मोटर मैकेनिक में होना चाहिए। इसके साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की वैकेंसी है, जिसमें आपसे 10th मांगा गया है। 10th के साथ साथ यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट मांगा गया है डीजल मोटर मैकेनिक में, साथ ही में 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन रिलेवेंट ट्रेड, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद कांस्टेबल लाइनमैन की वैकेंसी है, जिसमें आपसे 10th मांगा गया है। 10th के साथ साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपका जो सर्टिफिकेट है वो इलेक्ट्रिकल वायरमैन में होना चाहिए या फिर लाइनमैन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है रिलेवेंट ट्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। अगर हम लोग बात करें इसमें कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो डेट दिया गया है वो कंफर्म डेट आपको नहीं बताया गया है कि कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाएगी, उसके 45 डेज तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसका अभी जो स्टार्टिंग डेट है वो ही नहीं पता है, तो लास्ट डेट आपको नहीं पता चल पाएगा। तो जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आती है वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी, तो उसी दिन से इसका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाएगा और इसके 45 दिन तक आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जो एज लिमिट है वो भी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जिस डेट पे आपकी नोटिफिकेशन आएगी उसी डेट के 45 दिन बाद तक हो जानी चाहिए कंप्लीट, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। जो लास्ट डेट रहेगी उसी डेट तक आपकी
एज लिमिट काउंट की जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताया गया है। और साथ ही यहाँ पे आपको सैलरी भी बताई गई है। सैलरी अब यहाँ पे देख सकते हो लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको ASI की पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें 29,200 से लेकर के 92,300 तक सैलरी मिलेगी। हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से लेकर के 81,000 तक मिलेगी। और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 से लेकर के 69,100 तक मिलेगी। तो ये आपकी सैलरी रहेगी। अगर हम लोग यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें आपके रिटन एग्जाम होंगे। यहाँ पे आपका PST होगा और PET होगा रिटन एग्जामिनेशन के बाद। तो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहेंगे, तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट हो सकते हैं वो आपके जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा और आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है यहाँ पे। तो प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस रह सकते हैं। बाकी जो इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगी उसमें सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को इसकी टॉपिक वाइज सिलेबस और बाकी सारी चीजें जो है वो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन से कंफर्म करा दूंगी। जैसे ही इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आती है वो मैं आप लोगों को इसी चैनल पर अपडेट कर दूंगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगी। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले। आप लोगों को वहाँ पे सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ही डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे मैंने इसको शेयर कर दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।